इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है, ठीक है? तो आइए उन सवालों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात करना है। तो क्योंकि मैं ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी आपको उसी तरीके से करके दिखाता हूँ पहले। देखिए सवाल कहता है कि 3 संख्याएँ हैं जिनका योगफल कितना है? 100 है। तो अगर हम मानते हैं वो 3 संख्याएँ कौन-सी हैं? ठीक है, आइए मान लेते हैं कि अगर वो संख्या है हमारी पहली संख्या हमारी है p, दूसरी संख्या है q और अगर तीसरी संख्या को हम r मान लेते हैं। तो जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि p बड़ा है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो p होगा वो q से 36 अधिक होगा। यही है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है। और r की वैल्यू नहीं पता है। तो हमें p पहली संख्या p है, ठीक है? वो q प्लस 36 हो सकता है। q दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या r है। अब इन तीनों संख्याओं का मतलब 3 संख्या हमने कौन सी मानी थी? वो मानी थी p प्लस q प्लस r, ठीक है? इन तीनों संख्याओं का ये जो योग दे रहा है वो 100 दे रहा है। तो ये हमारा दे रहा है। अब क्योंकि हमने p का मान निकाल लिया है, वो क्या है? q प्लस 36 हम रख सकते हैं। तो हम ले आते हैं, p का मान रख देते हैं। q प्लस 36 प्लस q प्लस r इक्वल टू 100। ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्यू क्यू जुड़ जाएगा, तो 2q हो जाएगा प्लस r, और 36 को मैं इस तरफ पक्षांतर कर लेता हूँ तो 36 माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बना 2q प्लस r इक्वल टू, घटाएंगे तो इधर 64 बचा। अब ये इक्वेशन कहता है कि जो दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का जोड़ने पे 64 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जो समीकरण है इसमें 2 चर है q और r। तो ये सिंगल इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, एक और इक्वेशन चाहिए, जबकि वो हमारे पास है नहीं। अब यहीं पर आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट मजबूत है तो हम सवाल को यहीं पर हल कर लेंगे, इसी इक्वेशन पे। दूसरे इक्वेशन पे जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो क्या है? देखिए सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्याएं, 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है? 3 अभाज्य संख्याओं को योगफल दे रहा था। मतलब ये तीनों संख्या थी। देखिए 3 अभाज्य संख्या यानी p भी अभाज्य है, q भी अभाज्य है और जो r है, ठीक है, वो भी अभाज्य है। इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 100। और 100 एक क्या है? सम संख्या है। ये ध्यान रखिए। अभी मैं इसको समझाता हूं क्यों ऐसा समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए अगर p और q दोनों अभाज्य संख्या है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या आती है? मैंने आपको पढ़ाया है कि जब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाता है तो संख्या आती है सम। तो देखिए दो संख्याओं को जोड़ा गया तो संख्या आई है सम। अगर तीसरी जोड़ देंगे तो वो संख्या आनी चाहिए सम। ये देखिए क्योंकि 100 है, 100 एक सम संख्या है। वो कब आएगा? अगर यहाँ सम संख्या है, अगर मैं यहाँ पर r का मान अगर जो है r का मान अगर विषम होता तो सम और विषम को जोड़ते तो विषम आता, जबकि आंसर आ रहा है सम संख्या। तो ऐसा तभी हो सकता है जब सम और सम को जोड़ेंगे तब सम आएगा। तो यहां से कंफर्म हो रहा है कि जो r है वो सम संख्या है। कंफर्म हो रहा है ना? तो यहां से हमें मिल रहा है कि r जो है वो एक सम संख्या होगी। क्लियर है? यहां तक करो क्लियर है? सम संख्या होगी। और क्योंकि r एक अभाज्य संख्या है तो मैं इसको पूरा लिखूं तो सम अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है यहां तक? ओके, यही है ना? सम अभाज्य संख्या होगी। अब आइए देखिए, क्योंकि r एक सम अभाज्य संख्या है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सम अभाज्य संख्या केवल एक होती है। वो कौन होती है? संख्या 2। जो 2 है वही है सम अभाज्य संख्या। क्योंकि एक अगर सब अभाज्य संख्या को हम लेते हैं तो एक तो विषम है, और 3 भी अभाज्य संख्या है वो भी विषम है, 5 भी अभाज्य संख्या मगर वो भी विषम है। अगर सम अभाज्य संख्या की बात करें तो एक ही नंबर आता है, वो है 2। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो r का मान होगा वो क्या होगा? 2। मिल गया ना हमें? एक संख्या जो तीसरी संख्या था उसका मान हमें मिल गया क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ठीक है, नहीं तो हम तो यहाँ आके फंस गए थे। तो जब r का मान 2 मिल गया तो आइए r का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2q प्लस r का मान 2 रखेंगे बराबर 64। तो यहाँ आ जाएगा 2q
इक्वल टू 64 माइनस 2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2q इक्वल टू 64 में 2 घटाएंगे तो आएगा 62। ठीक है, तो यहाँ q का मान निकाल लीजिए, तो q कल आ जाएगा 62/2, 2 से काटेंगे तो आएगा 31। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो q का मान मिल रहा है वो मिल रहा है 31। तो अगर हमें अब क्या, दो संख्या मिल गई, r का मान मिल गया, q का मिल गया, अब हमें p का मान निकालना है। देखिए ये इक्वेशन है, हमने पहले बना के रखा है। जो p का मान होगा वो होगा q प्लस 36। तो q का मान हमने 31 निकाला है, 31 प्लस 36, इसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 67। ठीक है, तो हमारी तीनों संख्याएं आ गई, क्या, p का मान 67, ठीक है, और q का मान आ गया 31, और r का मान 2 है। तो तीनों संख्याएं हमारी आ गई। अगर हम सवाल में आके चेक करते हैं तो सवाल क्या रहता है, इनमें से कौन सी एक संख्या है, जो हमारी तीन संख्या हमने निकाली है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखना है, 31, 67 और 2। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो देखिए ये 67 मैच कर रहा है, क्योंकि p का मान 67 आया है और ये 67 जो है मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहा और वो आपके दिमाग में रहे, ये देखिए सवाल कितनी आसानी से हल हो गया। अब ये तो देखिए कॉन्सेप्ट बेस हल किया गया है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट बेस नहीं हल करते तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन बनाते, हम बारी बारी रख के चेक करते हैं कौन सी संख्या से मैच कर रहा है, कौन सी संख्या सेटिस्फाइड कर रही कंडीशन को, कौन सी नहीं कर रही, इस तरीके से करना होता है। मगर उससे बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ करें, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस रहेगा अपने सवाल पे कि हमने सवाल को सही हल किया है। देखिए हमारा ये सवाल हल हो गया। अब इसी टाइप के कुछ सवालें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, उन सवालों को आप देखिए, हल करिए, उसका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। अगर आपको कोई सवाल में कोई डाउट आता है या कोई चीज करने में दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट्स करिए, तो मैं उससे रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन होगा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो एक प्रश्न ये है, यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 143 है तो वे अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, इनको हल करिए। एक ये सवाल है, इसको देख लिए, 50 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये सवाल है। फिर ये सवाल है, फिर एक ये सवाल है। इन सारे सवालों को हल करिए, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप भी वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करता हूँ आपने इस सवाल से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।